नमस्कार दर्शकों, टॉप न्यूज़ और मैं सतीश शर्मा हाजिर हूँ। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, ख़ास मेहमान हैं, बहुत से लोग इन्हें जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं हम मुलाकात भी करवाएंगे इनके साथ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व में प्रधानाचार्य रिटायर हुए हैं दलेर सिंह जी पठानिया जी, और आज हमारे साथ जुड़े हैं। दलेर सिंह जी, स्वागत है टॉप न्यूज़ पर आपका। नमस्कार सतीश शर्मा जी, आपके टॉप न्यूज़ चैनल का सर, बहुत स्वागत है जो आपका, धन्यवाद। आप का जो शिक्षा क्षेत्र में सफ़र रहा है और हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी भी रहा है, आप थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में मुझे बताएंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आपने पढ़ाई की और किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे जुरन। सतीश शर्मा जी, मेरा जन्म जो है वो गांव घोड़ी में हुआ। मेरे माता पिता जो हैं वो अनपढ़ थे, परंतु बहुत ही समाज सेवी रहे हैं। और मेरी आरंभिक शिक्षा प्रथम से 10वीं तक जो है वो शहीद प्रवीण कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलेड़ा में हुई है। और हायर सेकेंडरी पार्ट 2 मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झाड़ी से की है। और ग्रेजुएशन मेरी SBSD कॉलेज भदोली से हुई 86 में। और 87 में मैंने B.Ed गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला से की। और 88 में मेरी प्रथम नियुक्ति जो है एज ए TGT नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेचुनाड़ा पांगी चंबा, जो कि अति दुर्गम क्षेत्र है। पांगी की क्षेत्र हाँ जी, जी। वहाँ पर हुई। जब उस समय वहाँ पर कोई संचार का साधन नहीं था, तो 3-4 महीने घर की कोई खबर नहीं आती थी। और जाने में भी बर्फ़ के रास्ते से जो है वो हम बाया JNK जाते थे। अच्छा, जम्मू से होकर जाना पड़ता था। हाँ जी, 8-10 दिन जो वो लग जाते थे। और गर्मियों में हम बाया लौड़ आते थे। गर्मियों में भी इवन हमें 50 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता था। और बाया चंबा तो हम एक बार साज पास से आए थे, जब हमारे फादर जो हैं वो 88 सितंबर में एक्सपायर हुए थे। और मुझे टेलीग्राम जो है वो लगभग 1 महीने के बाद प्राप्त हुई थी। जी। और वहाँ पर मैंने 91 सितंबर तक, यानी कि 4.25 साल नौकरी की। और मेरा ट्रांसफ़र जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठियाना में हुआ। वहाँ पर मैंने 7 साल लगाए। फिर 98 में मेरा तबादला जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरसरी में हुआ। वहाँ पर मैंने 2 वर्ष कार्य किया एज ए TGT नॉन मेडिकल। उसके बाद फिर मुझे मौका जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठियाना में मिला। फिर मैंने वहाँ पर 2008 तक जो है वो मैंने कार्य किया। उसके बाद 2008 से 2015 तक मुझे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोरेड़ा में इसी पोस्ट पर काम करने का मौका मिला। लगभग 27 वर्ष नौकरी करने एज ए TGT नॉन मेडिकल की नौकरी करने के उपरांत मुझे प्रमोशन जो है एज ए हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंडी, जो कि बहुत ही हार्ड एरिया था। लगभग 5.5 घंटे पैदल चलना ये पड़ता किस था। जिले में है सर? चंबा जिले में। चंबा में, मतलब चंबा के साथ आपका हाँ जी, काफ़ी हाँ जी, लगाव चंबा रहा के है। साथ। पहले पांगी में किया। हाँ जी, जी। फिर वहाँ पर मौका मिला। कुछ मेरा स्वास्थ्य उस दिनों ख़राब चल रहा था, और क्योंकि मैं ट्राइबल में रह चुका था, तो मैंने जब वो डिपार्टमेंट से गुजारिश की, तो फिर डिपार्टमेंट ने नहीं माना, तो मुझे कोर्ट केस करना पड़ा। और 4 महीने नौकरी करने के बाद मेरा चंबा में ही फिर मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट हाई स्कूल कनेटा सियुंता में पढ़ता है, कांगड़ा की बाउंड्री के साथ लगता है। वहाँ पर मुझे मौका मिला। 2.25 साल मैंने वहाँ पर काम किया। और फिर मेरा ट्रांसफ़र जो है वो 2017 में गवर्नमेंट हाई स्कूल बलैया, जो जिला मीरपुर में है। बलिया में भी रहे। हाँ जी, जी। हेडमास्टर के रूप में वहाँ पर तबादला हुआ। और वहाँ से मेरी प्रमोशन जो है, फिर जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी एज ए TGT नॉन मेडिकल गवर्नमेंट हाई स्कूल सेचुनाड़ा पांगी, वहीं पर मेरी प्रमोशन एज ए प्रिंसिपल। मतलब हार्ड एरिया में 3 बार गए। हाँ, फिर हो गई। जी। फिर मैंने गवर्नमेंट से निवेदन किया कि मैं तो पहले ऑलरेडी ट्राइबल में रह चुका हूँ, तो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र जो है फिर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगोट में किया। और वहाँ पर मैंने जो है वो 31 मार्च 2021 तक कार्य किया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र जो है वो गवर्नमेंट शहीद जितेंद्रा मेमोरियल सोहारी। हाँ जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहारी में हुआ। और यहाँ पर मैंने जो है वो
3 साल 1 महीने कार्य किया और 30 अप्रैल 2024 को जो है वो मैं वहाँ से रिटायर हुआ 58 वर्ष पूरे करने के उपरांत। तो इस दौरान जो है मेरा ज़्यादा चंबा से संपर्क रहा और 10 साल मैंने एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कार्य किया। तो स्कूल तो 3 चंबा के हुए और कठियाणा, कुल्हेड़ा, बड़सर, ब्लैक, गंगोट, स्वारी, ये 5-6 6 स्कूल। हाँ 6 स्कूल मैंने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में कार्य किया। तो 27 साल जो मैंने एज ए टीजीटी नॉन मेडिकल कार्य किया तो हमारा सब्जेक्ट मुख्य तौर पर मैथमेटिक्स था, साथ में साइंस भी हम पढ़ाते थे। तो पढ़ाने का बहुत ही आनंद आता था, बच्चों के साथ हम बड़ा लगाव रहा। और जब मैं बड़सर में था तो वहाँ पर एक शिल्पा लड़की जब वो बोर्ड में 3rd आई थी और उसके मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स थे 10th में। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे बच्चे होते जी। हैं मैक्सिमम जो रहता है हाँ जी। बच्चों का मैंने देखा है किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, हाँ जी। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी इंग्लिश बहुत हाई थी। मैथ में तो अगर मैट्रिक जब पास करनी थी, अलजबरा के जो फार्मूले होते थे 12-13 उसमें वो मेरे फादर ने मुझे बताए, तब मैं पास हुआ मैथ में। जी। तो क्या आपको भी लगता है कि ऐसा होता है? बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है और आपकी तो इंग्लिश भी अच्छी रही है और मैथमेटिक्स भी। क्या कहना चाहेंगे? मैक्सिमम तो जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो लगभग सभी सब्जेक्टों में अच्छा होता है। जी, जी। विशेषकर एक आधे सब्जेक्ट में रुचि ज़्यादा होती है, जी। परंतु बहुत कम ऐसे बच्चे पाए जाते हैं, 1 आधा % जो कि बहुत ही अच्छे हों और केवल 1 आधे सब्जेक्ट में कमज़ोर हों। मैथमेटिक्स में जिसका आधार अच्छा है और इसमें जब वो आनंद बहुत आता है बच्चे को पढ़ने का भी, एक बार उसकी समझ में आ जाए तो टाइम का पता नहीं लगता है कि कब कितना समय बीत गया। सर मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा, आपकी फैमिली में कौन-कौन लोग हैं? मेरी फैमिली में मेरी वाइफ CHT हैं स्वारी स्कूल में और एक बिटिया है जो कि डॉक्टर हैं MBBS और CSC विजय में कार्यरत हैं। बेटी डॉक्टर है और हाँ जी। वाइफ टीचर हैं और आप प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। जी, जी, जी। ईमानदारी के साथ 3 बार हार्ड एरिया में सर्विस करने के बाद भगवान ने सब कुछ दिया जी, है, जी। बेटी डॉक्टर बन गई। अब कोई सपना बचा है सर? नहीं, कोई विशेष नहीं। हमने और जहाँ भी हमने काम किया अपना तन मन धन से वो स्कूल की हमने सेवा की है, बच्चों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है और ट्यूशन कभी नहीं पढ़ाई। हाँ, घर में फ्री में बच्चों जो को घर पढ़ाते रहे। में जिस स्कूल में पढ़ाता था उस स्कूल के बच्चे मेरे पास घर में नहीं आते थे। जैसे मैं कठियाना स्कूल में था या तो कुलेड़ा स्कूल के बच्चे मेरे पास हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो कई बच्चों को पढ़ते पढ़ाया थे। है। हाँ सर जी। धन्यवाद आपका और मैं और टीचर से भी निवेदन करूंगा कि शिक्षा का और जो मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि अध्यापक का जो हमारा एक प्रोफेशन है बहुत ही अच्छा है, तो ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और बहुत मेहनत से जो वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि बच्चे देश का निर्माता हैं। हाँ, एज ए टीचर इवन जब मैं हेड था तभी मैं लास्ट टाइम तक जो है वो मेरे 4-5 पीरियड रेगुलर होते थे और जब क्लास को खाली मिलती तब भी मैं ज़रूर पढ़ाता था और इवन अब रिटायर हो चुके हैं, अब भी दिल पढ़ाने को करता है, ऐसी बात नहीं। जा सकते हैं, आप अडॉप्ट कर सकते हैं कुल्हेड़ा स्कूल को क्योंकि आपका हाँ अपना जी। स्कूल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जैसे है। आज भी उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट एज चीफ गेस्ट भी या रहेगा। आप under 19 21,000 तो देकर भी आए हैं स्कूल के लिए आप। तो हमारा तो ऐसे टीचर बहुत कम मिलते हैं। सैल्यूट करता है टॉप न्यूज़ ऐसे अध्यापकों को और दिलेर सिंह पठानिया से भी हम चाहेंगे समाज में इनका योगदान जो है वो लगातार मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।